बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है सिरात मुस्तकीम की हकीकत के बारे में जानना, और ये जानना सिरात मुस्तकीम का आगाज़ कब हुआ, ये रास्ता किस तरफ जाता है। इससे पहले छोटा सा खुलासा बयान करूँगी। सिरात मुस्तकीम किसका रास्ता है? रहमान का रास्ता, जो बेनियाज है, बिन मांगे अता करने वाली ज़ात है। जो अल्लाह ताला वो ज़ात है जो हर ऐब से पाक है। अल्लाह ताला बेटे से पाक है, बीवी से पाक है, औलाद से पाक है। दूसरा, शैतान का रास्ता। शैतान जो गुमराही वाला रास्ता दिखाता है, बेहयाई वाला रास्ता दिखाता है। दूसरा रास्ता वो है शैतान वाला रास्ता, और सिरात मुस्तकीम अल्लाह ताला वाला रास्ता। अब हम इसको ये देखेंगे कि सिरात मुस्तकीम का आगाज़ कब हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार सूरतों में, बेशुमार आयात में जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में बताया, जिसका पस मंज़र हम जानते हैं। अल्लाह ताला जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने लगे, सूरह साद में इसका तरतीब से वाक़या मिलता है। डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सूरतों की भी डिटेल जो है वो मिल जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा, फरिश्तों से कहा कि फरिश्तों, मैं ज़मीन में अपना नायब पैदा करने लगा हूँ, इंसान को पैदा करने लगा हूँ। फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह ताला, क्या तू ऐसी ज़ात को पैदा करने लगा है, ऐसी चीज़ को पैदा करने लगा है जो ज़मीन में झगड़ा करेंगे, फिसाद करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, फिर फरिश्तों के सामने लाकर कहा, उन चीज़ों के नाम बताओ जो मैंने तुम्हें सिखाए हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बताए, फरिश्ते फ़ौरन से माफ़ी मांगने लगे, ऐ अल्लाह, बेशक हमें उतना ही इल्म मालूम है जितना तूने हमें सिखाया। अल्लाह ताला ने कहा, मैंने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी है, तुम इसे सजदा करो। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़े सिवाय एक के, इब्लीस के, शैतान के। उसने गरूर वाला जुमला बोल दिया। उसने कहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ। जैसे उसने ये जुमला बोला, अल्लाह ताला ने कहा, तुम्हें शयान नहीं मेरे दरबार में गरूर करो, तुम दफ़ा हो जाओ, मेरे दरबार से निकल जाओ। उसे इब्लीस की शक्ल दे दी गई, उसे मरदूद कर दिया गया। जैसे वो दरबार से निकाला जा रहा था, उसने कहा, ऐ अल्लाह, तो मुझे मोहलत दे, क़यामत के दिन तक मोहलत दे, मैं आदम की औलाद की जड़ को काटूंगा, आदम की औलाद को बेहयाई के कामों की तरफ लेके आऊँगा। अब देखें, जब किसी चीज़ की, किसी दरख्त की जड़ कट जाती है, क्या वो दरख्त ज़िंदा रहता है? नहीं। शैतान का क्या काम है? शैतान का काम है कि आदम की नस्ल की ईमान की जड़ को काटना। फिज़िकली तो हम ज़िंदा रहते हैं, लेकिन हमारा ईमान जो है वो खोखला हो जाता है, ईमान जो है वो मर जाता है। फिर जो है वो गुनाह वाले काम जो हैं वो हमें गुनाह वाले काम नहीं लगते। फहशी वाली जो चीज़ें हैं वो फहशी वाली चीज़ें नहीं लगती। ये कौन मुज़य्यन करके दिखाता है? शैतान दिखाता है। जब उसने ऐलान जंग कर दिया अव्वल रोज़ से ही, फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ तुम उन्हें बहकाना, औलाद के ज़रिए बहकाना, माल के ज़रिए बहकाना, शिरक करके बहकाना। जो तेरे साथ तेरे रास्ते पर चलेंगे लोग, वो तेरे साथ जहन्नुम में जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने बहुत प्यार से कहा कि जो मेरे ख़ास बंदे हैं उन पे तेरा एक भी हमला कामयाब नहीं होगा, बेशक तुम लश्कर लेकर आना, जो मर्ज़ी करना। यहाँ पर सिरात मुस्तकीम वाला रास्ता और शैतान वाला रास्ता, अल्लाह ताला वाला रास्ता और शैतान वाला रास्ता जो था, उसका आगाज़ हो गया। यहाँ पर एक हदीस जो है वो बहुत प्यारी हदीस बयान करती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब किसी चीज़ को पैदा नहीं किया था, जबरील अमीन को पैदा किया। फिर जबरील अमीन से कहा, जाओ जन्नत देखो। जब जबरील अमीन ने जन्नत देखी, बहुत खूबसूरत, कहा, ऐ अल्लाह की ज़ात, मुझे तेरी ज़ात की कसम, इतनी खूबसूरत जगह मैं नहीं सोचता, मैं नहीं ख्याल करता कि यहाँ पर कोई शख्स जो है वो ना चाहेगा कि मैं यहाँ पर ना आऊँ। लेकिन जब उसका रास्ता दिखाया, उसका रास्ता जो था वो मुश्किल था, आजमाइश थी, मुसीबतें थीं, तकलीफ़ें थीं। अल्लाह ताला ने जन्नत को डांप दिया इन चीज़ों से।
फिर कहा जा जबरील जहन्नम देखो। जब जबरील ने जहन्नम देखी कहा ऐ अल्लाह, इतनी खौफनाक जगह, इतनी दर्दनाक जगह, मैं नहीं ख्याल करता कि दुनिया का कोई शख्स यहाँ पर आएगा। लेकिन जब उसका रास्ता दिखाया, उसका रास्ता बहुत ही आसान, बेहयाई वाले काम, गुनाह वाले काम, उन चीज़ों से ढांप दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो मेरे रास्ते पर चलेंगे बेशक वो इस रास्ते पर आएंगे, जो शैतान के रास्ते पर चलेंगे वो किस तरफ जाएंगे? जहन्नुम में, शैतान के पीछे। अब देखें कि जिसकी मंजिल खूबसूरत है उसका रास्ता मुश्किल है, और जिसकी मंजिल खौफनाक है उसका रास्ता आसान है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दे दिया है, दोनों रास्ते हमारे सामने मौजूद हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे इख्तियार में है कि हम कौन सा रास्ता चुनें। शैतान जो है वो दाएं बाएं से आके हमें बहुत बहकाने की कोशिश करता है। शैतान सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर बैठा है, जैसे ही हम उस रास्ते पर चलते हैं वो हमें बहकाएगा। अगर हमने 5 वक्त की नमाज का इरादा कर लिया है, उसकी कोशिश होगी कि ये ना ही पढ़े, अगर पढ़े तो 3 पढ़े या 2 पढ़े। तो इस तरह जो है वो शैतान हर कदम पर जो है वो इंसान को बहकाता है। यहाँ पर एक और हदीस बयान करूँगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकीर खींची और कहा कि सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, फिर उसके दाएं बाएं और लकीरें खींची, दाएं भी और बाएं भी, और कहा कि ये शैतान का रास्ता है। जैसे आप सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलते हैं, शैतान दाएं बाएं से आके आपको बहकाता है। सूरह इनाम की आयत नंबर 51 और 53 तक बयान करती हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि सिरात मुस्तकीम वाला कौन सा रास्ता है। सिरात मुस्तकीम में अल्लाह ताला कहता है कि शिरक ना करना, सबसे पहले अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, माँ बाप से नेक सलूक करना, अच्छा सलूक करना, औलाद को रिज़्क के खौफ से कत्ल ना करना, बेहयाई के कामों के पास भी ना जाना, जो कि आजकल बहुत से फितने हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनमें इंसान कहता है कि मैं चलो इनसे यूज़ तो कर लेता हूँ, मैं खुद को बचा लूँगा, लेकिन बेहयाई, अल्लाह ताला ने कहा है बेहयाई के कामों के पास भी न जाना। फिर कहा है कि दूसरे इंसान को हराम कत्ल ना करना, नाप तोल में कमी ना करना, इंसाफ बात कहना, और जो तुमने अल्लाह ताला से अहद किया है उसे पूरा करना। फिर अल्लाह ताला ने कहा है ये मेरा रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम वाला रास्ता है, इस पर चलना। अगर इस पर चलोगे तो कामयाब होगे, परहेजगार बनोगे। अगर इस रास्ते से अलग होगे तो दूर भटक जाओगे, मेरे रास्ते से अलग हो जाओगे, शैतान वाले रास्ते की तरफ चल जाओगे, जो कि तुम्हें बेहयाई ही के काम सिखाएगा, तुम्हें जहन्नम की तरफ लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वो रोज़ से ही अल्लाह ने जंग कर दिया था। अब ये हम पर डिपेंड है कि हम किस रास्ते पर चलते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारी सूरतों में, कुरान पाक तो है ही मौजज़ा, अल्लाह ताला ने हमें डिफरेंट तरह से एग्जाम्पल दे दे के समझाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में सूरज और चाँद की जैसे एग्जाम्पल दी कि सूरज और चाँद जो हैं वो अव्वल रोज़ से अपने ही रास्ते में, जहाँ अल्लाह ताला ने स्पेसिफिक कर दिया है मुकर्रर वक्त तक, क़यामत के दिन तक, वो वहाँ पर गर्दिश कर रहे हैं। न सूरज जो है वो रात को निकल आता है वक्त से पहले, न चाँद जो है वो दिन को निकलता है वक्त से पहले। जो टाइम उनके लिए स्पेसिफिक है वो उसमें गर्दिश कर रहे हैं अपने मैदान में। उन पर भी आजमाइश आती है ग्रहण की सूरत में, वो बिल्कुल खामोशी के साथ अपने दायरे में गर्दिश करते हैं और उस आजमाइश से निकल जाते हैं। ऐसे ही इंसान का जो रास्ता अल्लाह ताला ने स्पेसिफिक कर दिया है, हमारे सामने बिल्कुल खोल के बयान कर दिया है, उसके ऊपर जब हम चलते हैं हमारे ऊपर भी आजमाइश आती हैं, लेकिन हमें साबित कदमी से रहते हुए खुद को बचा कर उस रास्ते पे चलते रहना है और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है कि अल्लाह तू हमें इस रास्ते पे साबित कदम रखना। अल्लाह ताला मुझे और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने दीदार के लिए चुन ले। अल्लाह ताला हमें उन ख़ास बंदों में चुन ले जो सिरात मुस्तकीम पर चलते हैं, जो मुसलसल चलते रहते हैं, जो कि थकते नहीं हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।